समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शाहगंज थाने के अंतर्गत स्थित अवध बिहारी मंदिर में ट्रस्टियों ने कहा कि पूर्व पुजारी द्वारा मंदिर में अवैध कब्जा कर लिया गया है और हम सभी ट्रस्टियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें कि आनंद बिहारी जी महाराज विराजमान मंदिर ट्रस्ट द्वारा सैकड़ों वर्ष पूर्व स्थापित शाहगंज सब्जी मंडी प्रयागराज में भगवान राधा कृष्ण का आनंद बिहारी जी के रूप में मंदिर स्थापित है, जिसमें पूर्व पुजारी श्री दिगंबर त्रिपाठी व उनके परिवार द्वारा मंदिर में अवैध कब्जा कर लिया गया और ट्रस्टियों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। घटना के संबंध में बताते चले कि कभी दिगंबर त्रिपाठी जी के दादा परदादा पूजा किया करते थे। उनके मरणोपरांत मंदिर में यह पूजा करने लगे और धीरे धीरे पूरे परिवार को मंदिर प्रांगण में रख लिया। साथ ही साथ इन्होंने मंदिर के तहखाने से लेकर अन्य जगहों पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। यह पुजारी थे, इसलिए ट्रस्टियों ने इनकी पूजा में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। इसका फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने ट्रस्टियों के परिवार से पिछले वर्ष 24 अगस्त 2019 को अपने तीनों बेटों सहित मिलकर मारपीट किया था, जिस पर ट्रस्टियों द्वारा थाना शाहगंज में मुकदमा अपराध संख्या 223/19 धारा 147, 354 का, 323, 504, 506, 447 IPC के तहत दर्ज है। लेकिन प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने के कारण उक्त पुजारी के हौसले बुलंद हैं। लॉकडाउन के दौरान ट्रस्टी मंदिर में सफाई और सैनिटाइजिंग का काम कराना चाहते थे, तो इन लोगों को दिगंबर त्रिपाठी द्वारा जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया गया। दिगंबर त्रिपाठी को पिछले वर्ष अगस्त 2019 में ही ट्रस्ट द्वारा पुजारी पद से बर्खास्त कर दिया गया था और इनको मंदिर छोड़ने को कहा गया था। लेकिन अपनी दबंगई के बल पर इन्होंने मंदिर पर पूर्ण रूप से कब्जा बना रखा है और अगर ट्रस्टी कुछ भी कहते हैं तो इन्होंने जान से मारने की धमकी देते हैं। ट्रस्टियों द्वारा उच्चाधिकारियों से भी इनकी शिकायत की गई, तब भी प्रशासन के कान पर जूं नहीं रेंगे। लगता है कि पुजारी के आगे प्रशासन नतमस्तक है। वहीं ट्रस्ट की मीडिया प्रभारी अल्पना सिंह ने कहा कि अभी कोरोना महामारी चल रहा है और कोरोना महामारी में आप मंदिर के ट्रस्टी हैं, तो क्या आपका मंदिर बंद है या खुला हुआ है? देखिए, कोरोना के टाइम में इस भयंकर महामारी के टाइम में मंदिर के पट बंद हैं, क्योंकि सरकार का भी आदेश है कि 8 जून से पहले मंदिर नहीं खुलेगा। लेकिन उसके बावजूद दिगंबर पंडित ने पूरा मंदिर खोल करके बाहरी लोगों का आना जाना बना रखा है। हम लोग मंदिर को सैनिटाइज करवाना चाह रहे थे, लेकिन सैनिटाइज करवाने के नाम की जब बात आई तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज सब कुछ देने की धमकी दे डाली है हम लोगों को कि हम सैनिटाइज नहीं कराने देंगे। और खुद से बिना किसी की इजाज़त के वो स्वयं मंदिर में पुताई करवा रहे हैं। रात में बुला करके मजदूरों को पुताई कराई जाती है और बाहरी लोगों के लिए पट खोल रखे हैं। बताइए, अगर इस महामारी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? आपने प्रशासन को इसकी सूचना दी? प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, लेकिन अभी तक उन्होंने उसको लिखने से इनकार किया हुआ है। अभी उन्होंने उसको प्रॉपरली पेपर पे नहीं उतारा है। मतलब पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन हम ज़रूर चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, इतनी भयंकर महामारी है। हमारे एरिया में अभी कोरोना पॉजिटिव केस भी निकला है। आगे पत्थरगली को सीज़ किया गया है। अब बताइए, यहाँ तक पहुँचने में कितनी देर लगेगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो इनको कई बार सूचना दी गई दिगंबर पंडित को कि देखिए, ऐसा अनैतिक काम मत कीजिए, मंदिर में पुताई मत करवाइए। तो इनका कहना है कि आपको जो करना है कर लीजिए, मैं तो उसको करवाऊँगा ही करवा। और ये करवा रहे हैं। मंदिर का पट दोपहर में बंद हो जाता है, उसके बावजूद ये पट खोल के रखते हैं।
ये इनका जब से लॉकडाउन चल रहा है तब से इनका ये रवैया चल रहा है। कुछ फ़ोटो वगैरह भी हैं जो हम आपको दे सकते हैं, जो उन्होंने खोले रखा है मंदिर को लॉकडाउन के टाइम में। आपके शाहगंज में एक आनंद बिहारी मंदिर है, उस मंदिर पे ये मालूम चला है कि वो विवाद है और उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर रखा है। थोड़ा सा आप इसके बारे में जानकारी दीजिए कि सच्चाई क्या है। देखिए, आनंद बिहारी जी मंदिर शाहगंज में जो बना हुआ है वो हमारे पुरखों का बनाया हुआ मंदिर है। ये हमारी दादी जी के टाइम से करीब 150-200 साल पुराना ये मंदिर है और परिवार का मंदिर है। इसका बाहरी मतलब कोई ऐसा इसका किसी का लेना देना नहीं है इससे। लेकिन जो अफवाहें आ रही हैं कि इस मंदिर पे किसी ने कब्जा कर रखा है, उसके बारे में बताइए। देखिए, कब्जा करने की बात जहाँ तक है तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे मंदिर में, जैसा कि मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक पुजारी कोई ना कोई रहता है, तो एक पुराने पुजारी जी काफ़ी समय तक उसमें पूजा पाठ कर रहे थे और जैसे काफ़ी टाइम हुआ उनकी डेथ हो गई, तो उनकी डेथ के बाद उनके पोते उनके साथ ही उन्होंने सेवा के लिए बुलाया हुआ था मंदिर में उनको। तो धीरे धीरे उनकी डेथ के बाद वो पूजा पाठ करने लगे और दिगंबर त्रिपाठी के नाम से लोग उनको जानते हैं। तो दिगंबर त्रिपाठी जी धीरे धीरे पूजा पाठ करते करते भैया भाभू कर करके वहाँ पर उन्होंने अपनी काफ़ी जगह घेर ली कि भैया कमरा दे दीजिए रहने के लिए और बरामदे में थोड़ा सामान रखने के लिए। धीरे धीरे करके इस तरह से उन्होंने पूरे मंदिर पे अपना कब्जा बना लिया है। अब उनकी नीयत पूरी उस मंदिर के तो क्या उस मंदिर में पूरे परिवार सहित रहते हैं कि अकेले रहते हैं वो? पूरे परिवार, 3 बेटे बहुएं हैं और उसके साथ वो मंदिर में रहते हैं। बाकायदा उसमें उन्होंने किचन बनाया हुआ है, बेडरूम बनाया हुआ है। अब वो आपको मंदिर कम और लगेगा नहीं कि मंदिर के अंदर वो रहते हैं, या लगेगा कि उनके घर के अंदर मंदिर बना लिया उन्होंने। इस तरह से उन्होंने उसको बना रखा है। क्या मंदिर में कोई तहखाना भी है? मंदिर में एक तहखाना है जिसमें उन्होंने दरवाज़ा तोड़ के उस पर कब्जा कर लिया है और अपना सामान वगैरह उसके अंदर रखे। सुनने में आया है कि भाई यहाँ पर ये गलत काम भी करा रहे हैं, जुआ वगैरह खिला रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग ने CCTV कैमरा लगाने का भी सोचा था। जो लास्ट ईयर हम आपको बताएं कि अगस्त में जब जन्माष्टमी का टाइम था, कि 23 अगस्त को जन्माष्टमी थी और 22 अगस्त को CCTV कैमरा लगाने की बात हुई थी। लेकिन इन्होंने बहुत, पंडित जी ने ऑब्जेक्शन किया, उनके लड़के मारपीट पे उतार हो गए और CCTV कैमरा नहीं लगने दिया। क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी का फंक्शन था तो हम लोगों ने सोचा कि चलो CCTV कैमरा बाद में लगा लेंगे और जन्माष्टमी का उत्सव हो जाने देते हैं। उसके बाद उन्होंने उस दिन लड़ाई झगड़ा की, मारपीट की, काफ़ी उन्होंने घर के लोगों को भी मारा पीटा और अच्छा खासा बवाल क्रिएट कर दिया, जिसकी हम लोगों ने पुलिस में FIR भी दर्ज किया है उनके खिलाफ। और रात में ही पुलिस आई थी और FIR दर्ज कर दिया गया। लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई की? अब देखिए, कार्रवाई तब से चल रही है, धीरे धीरे, अभी तक कुछ नतीजा नहीं निकला। कितने दिन हो गए? अब धीरे धीरे देखिए, 2019 अगस्त से लेकर के अभी तक का टाइम हो गया है। अभी समय मई चल रहा है। तो पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? अभी हम पुलिस की कार्रवाई से इतने संतुष्ट नहीं हैं और दिगंबर पंडित जी के खिलाफ जो है FIR दर्ज कर दी गई है। इनको उसी दिन 23 अगस्त 2019 को इनको पुजारी के पद से निरस्त किया जा चुका है और उसके बावजूद ये कब्जा करके रह रहे हैं। इन्होंने कहा आप पुलिस बुला लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, हम किसी से नहीं डरते। यानी आपने उच्च अधिकारियों की शिकायत की है? हमने सब जगह शिकायत की है। कहीं भी हमने, ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं है कि ये चल रहा है। हमने कल वीडियो भी बनाया गया था, जिसका वीडियो हमने पूरे जगह पे फ्लोट किया था। पुलिस डिपार्टमेंट को भी वो वीडियो दिखाया गया था, तो ट्विटर पे भी वीडियो मौजूद है। बताया गया था कि किस तरह से गंदी तरह से इन्होंने मारपीट की। हम लोग शरीफ परिवार के लोग हैं। देखिए, हम लोग किसी से मारपीट, लड़ाई झगड़ा में बिलीव नहीं करते और ना इस तरह का कोई अनैतिक काम हम लोग करते हैं। लेकिन इन्होंने परिवार के लोगों के साथ, जिस घर के मंदिर के आप पुजारी हैं, उसी घर के लोग रिपोर्टर मारपीट की। आपके तीनों लड़कों ने मिलकर के, मोना यादव, और आपको अल जजीरा न्यूज, प्रयागराज। अब अपना नाम बताइए। हमारा नाम अल्पना सिंह है।